हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। हमने सीजीएल मेंस 2022 की सभी शिफ्टों में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज की पहली क्लास हो चुकी है। आज क्लास नंबर 2 है। इससे पहले वाली क्लास में हमने 2 चैप्टर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे 4 चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला चैप्टर है CI एंड SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह चीज आपको क्या करनी है, बतानी है। तो अर्धवार्षिक क्या है, गणना करनी है। तो ये पूरी 1 साल है, तो अर्धवार्षिक क्या होगी, 6 मंथ ये और 6 मंथ ये हो जाएगी। जब अर्धवार्षिक गणना करनी है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 10% यहां पर लगेगा और 10% यहां पर लगेगा। ठीक है। तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हो आप, 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो क्या होगा, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 गुणा 10 100 बटे 100 का 1, तो कितना हो गया, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया अपने पास, आप ये ली से 21। तो 21%, तो 8,000 का 1 यूनिट कितना होता है, 1%, 80। तो 21 8 कितने होते हैं, 168। कितने हो गए, 1680 आपके आंसर होगा। कौन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप बताइए, कोई राशि है 1, कितनी है 1, कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष के अंदर, 9 वर्ष के अंदर ये 3 गुनी हो जाती है। और ब्याज कितना बढ़ा, एक तो खुद राशि थी, हो गई 3, तो 3 में से 1 माइनस किया तो ब्याज कितना हुआ, 9 वर्ष के अंदर ब्याज प्राप्त हुआ है 2 यूनिट। ठीक, और आपको बताना है ब्याज की वार्षिक दर। तो वार्षिक दर करने ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 ब्याज है अपने पास 9 साल का, उसके अंदर 9 का भाग दे देंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बताएंगे 11 सही 1/9%। तो 2/9 की क्या होगी, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 22 सही 2/9% इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्या आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था। तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सॉरी, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन एक कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए आप 40% को आप क्या लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, आप बोलोगे जी सर हम लिख सकते हैं। तो इधर देखिए आप, आपके पास है 5, ये है चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त ज्ञात करने के लिए। 5 का कितना बढ़ रहा है, 2, कितना हो गए 7। अगले ईयर कितना हो गया 25, 25 कितना हो गया 7 का 49। ठीक है, और आपको क्या करनी है, इक्वल किस्त देनी है, बराबर किस्त देनी है। तो किस्त क्या है, ये वाला पार्ट किस्त है। तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल। तो इधर भी 7 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको राशि दे रखा है, राशि कितनी है
1500 राशि है आपके, कितनी है 1500। और यहाँ पे कितनी राशि है 25 और 35, कितना हो गया 25 और 35 आपके सामने आया है 60। तो 60 की वैल्यू आपको दे रखी है 1500। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू आपके सामने होगी 25। और आपको क्या करना है, प्रत्येक किस्त निकालना है। तो प्रत्येक किस्त निकालने के लिए आप क्या करोगे, 49 मल्टीपल 25। तो ये क्या करोगे आप, 25 का 50 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया 1250। उसमें से एक कम है तो 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 1225 आपका आंसर आ गया। तो एक किस्त की वैल्यू कितनी है 1225 आपके पास है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। तो जो मूलधन है, मूलधन क्या मान लेते हैं, अगर हमने मूलधन 5 मान लिया, ठीक है, हमने मूलधन 5 मान लिया, तो जो इसका ब्याज कितना होगा, मूलधन का 2/5। तो 2/5 से हमने 5 से मल्टीपल किया 2/5, तो कितना आया 2। तो ब्याज कितना है 2 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज आपको बताना है। तो ये 2 ब्याज है, कितने वर्षों का है 5 वर्षों का है। और आपको क्या बताना है, मूलधन कितना अपने पास 5 है, तो 5 का और भाग दे देंगे। तो क्या आ गया अपने पास आया 2/25। और आपको क्या बताना है, आपको ब्याज बताना है। तो 2/25, तो 1/25 को आप क्या लिखते हो 4%। तो 2/25 को क्या लिखोगे 8% आपका आंसर होगा। तो अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्र धन केवल पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। आपको पूर्णांक मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इधर देखिए आप ईयरली यहां पे क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये 6 मंथ 6 और 6। जब आप ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है तो जो दर भी है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दर कितनी हो गई, दर 5 हो गई, 5 5 और 5। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन दूर दूर हैं, 100 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्स जा सकते हो। तो 5 5 5 और 5 का जो सक्सेसिव है वो अप्रोक्स कितना होगा, ये सक्सेसिव होगा इनका अप्रोक्स 21% के आसपास होगा। कितना होगा 21%। तो 65 का 21% कितना होगा, 65 का 21%, पहले 20% ले लेते हैं, कितना होगा 65 का 20%, 130 1300 और 1% 65 हो गया। और राशि कितनी है अपने पास, राशि है 6500, तो यहाँ हमने 6500 लिख दिया। ठीक है, अब राशि इसको ऐड कर लीजिए, कितना गया 5 6 8 और 7, 7865 अपने पास आ रहा है। किसके अप्रोक्स है, इसके अप्रोक्स है ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है, या फिर आप 4:6:4:1 इससे भी इस सवाल को आप कर सकते हो। ये गोल्डन रेशो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 4 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब यहाँ ब्याज कैसा है, एनुअली है। तो 3 वर्ष का जो गोल्डन रेशो है वो कितना होता है 3:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ बताइए आप, जो 25,000 है उसका 12% कितना होता है, 25,000 का 12% होता है, मल्टीपल कीजिए 25,000 के 1% से 12 को, कितना हो गया 3,000। अब 3,000 का 12% कितना हो गया 360। अब 360 का भी 12% कितना हो गया 2 बार दिया 36, 36 और कितना होता है 7 43, 43.2। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, इनको इनसे मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया 9,000, 3 से मल्टीपल किया तो
इनको 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 1080 और ये 43.2। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो इनको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये 10,080 और इसमें अंदर जोड़ेंगे कितना हो गया 10,123। कितना हो गया 10,123 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज ब्याज अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कोई धनराशि है, पता नहीं कौन सी है, वो पी है। क्या है, पी। ब्याज दर कितनी है 21 है, समय कितना है 8 है, रेशो निकालना है उसी धनराशि पर, पी है। ठीक है, 21 वर्ष है और समान ब्याज दर है कितनी है 21%। तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो क्या अनुपात आ गया 8:21। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 8,000, सॉरी ये 800 है। कितना है 800 है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान बताना है, जहां R1 क्या है R2 से ज्यादा है। तो ये 800 क्या है 8,000 का 10% है। कितना है 10%। ठीक है, और 10% कितने सालों के अंदर है 3 सालों के अंदर। अरे ये क्या है, ये दोनों का अंतर है, तो ये दर का अंतर क्या हो गया 10/3। जो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने एक टॉपिक एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, सीआई और एसआई। अगला टॉपिक है अपने पास रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 48,000 की प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग आपको क्या करना है बताना है। तो इधर देखिए आप, इनकम हो गया, रे एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम का रेशो क्या है, इनकम का रेशो है इनके पास 7:4 और एक्सपेंडिचर कितना है 3:1। ठीक है, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बचत निकल कर आएगी। तो यहां देखिए 7 और 3 यहाँ पे है, अंतर कितना है 4 का और यहाँ पे 3 का, तो अंतर क्या करना है इक्वल करना है। तो इधर क्या है 3 और इधर 2 का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए आप ऊपर तो, और नीचे किससे 3 से मल्टीपल करना है। तो ऊपर हमने 2 से मल्टीपल किया, ऊपर हमने 2 से मल्टीपल किया तो क्या है अपने पास आंसर 14:8। फिर नीचे हमने 3 से मल्टीपल किया तो क्या रेशो निकल कर आया है 9:3। अब डिफरेंस क्या है सेम है 5 का और 5 का, तो 5 का डिफरेंस है, 5 की बचत हो रही है। 5 यूनिट इक्वल आपको दे रखा है कितना 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, क्या होगी 960। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोनों की आय का योग। तो दोनों की आय कितना है 14 और 8 कितने हो गए 22 मल्टीपल 960। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो 0 के बाद में 2 आएगा। अब ये जो 0 के बाद में 2 है वो 2 जगह आ रहा है, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी के अंदर। तो जो ऑप्शन ए है तो यहाँ भी देखिए आप 11 से भी डिवाइड होगा। क्या ऑप्शन ए 11 से डिवाइड है, तो यहाँ पे जो ओड नंबर है उनको ऐड करते हैं, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 0 3, और यहाँ पे 0 और 2 2। तो इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि
एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। क्या है? 2:4:9 है। ठीक है। तो यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो राजेश क्या है? राजेश की वैल्यू है 30। कितने से मल्टीपल हो रहा है? 15 से। तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक, जो राकेश है उसने किया है 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 60। और जो रमेश है उसने कितने किया? 9 यूनिट। तो 15 का मल्टीपल 9 से किया, कितना होगा? 135। तो 60 और 135, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो वर्तमान में ए की आयु, वर्तमान में जो ए है उसकी आयु कितनी होगी? तो इधर देखिए आप, इसे हम 7x मान लेते हैं बटे 5x। ठीक है। अब डिफरेंस कितना है? 6 वर्ष तो पहले था ये, अब जो रेशो दे रखा है वो 4 वर्ष बाद का दे रखा है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 प्लस 10, कितना बचा? कितना हो गया रेशो? 11/9। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 9×7 63x प्लस 90 इक्वल है 55x प्लस कितने हो गए? 110। ठीक है। 55 63 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8x। क्या बचेगा? इक्वल। इक्वल आपके पास बचकर आएगा, कितने गए? 90 इधर गए तो कितने आ गए? 20। कितने आ गए? 20। तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए 2 बार और ये 5 बार। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 5/2। तो a की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो जो a था वो 7 वर्ष पहले कितने अनुपात थी उसकी? 7x थी। और 6 वर्ष पहले 7x था इसका मान। तो 7x से मल्टीपल कीजिए, 7 × 5/2। ठीक है। और प्लस कितना हो गया है? प्लस कितना हो गया है? 6 ऐड हो जाएगा तो इसकी वर्तमान आयु निकल कर आएगी। तो 7×35/2, तो 7×35/2 कितना होता है? 17.5। 17 से 1/2 और प्लस 6 कितने हो गए? 23 से 1/2। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, जो सिक्कों की संख्या उसका अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि, यहाँ पे यदि सिक्कों की कुल राशि RS 285 है तो 25 पैसे और RS 5 के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। तो इधर देखिए आप, ये 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए है। किस रेशो के अंदर है? ये 5 के अंदर, 4, 3 और 1। ये क्या है? सिक्कों की संख्या है। माना सिक्कों की संख्या क्या है? ये x है, x। तो इनका जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 25 को 5 से मल्टीपल करो 125, तो 1.25 x रुपए, ये 2x रुपए और ये 6x रुपए और ये 5x रुपए हो गए। और टोटल कितने हो गए हैं? जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल 5 और 6 11 और 2 13 और 1 14, 14.25 हो गए हैं। जिसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 14 सही 1/4। क्या? 14 सही 1/4। तो 14 सही 1/4 आप इसे लिख सकते हो। इसे क्या करोगे? 14 चौक 56, 57/4 आप इसे लिख सकते हो। तो क्या हो गया? 57/4 x की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने? 285। तो अब हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। यहाँ पे क्या? 19 से कैंसिल करते हैं 3 बार। 19 से कैंसिल किया, 1 बार गया और बचा कितना? 9 और ये 5 बार चला गया। फिर 3 से कैंसिल किया, कितनी बार? 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू निकल कर आई है 20।
और यहाँ हमसे पूछा है कि जो 25 पैसे और 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है उनका अंतर आपको बताना है। तो कितना अंतर है, 5 और 1 4 का अंतर है, तो 4 को मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर कितना गया 80। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, अनुपात और समानुपात वाला। अब अगला चैप्टर आपके सामने मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसका पहला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है इस पात्र से, और उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, एक बार तो पहले कर चुके, 2 बार और की गई मतलब 3 बार। तो पात्र में अब कितना दूध है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ 40 लोगे, इसका मल्टीपल आप कर दोगे, 4/40 का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में से 1 निकाला गया तो बचा क्या अपने पास 9, तो 9/10। और कितनी बार दोहराएगा ये प्रक्रिया, 3 बार। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्लियर है, जब हम इसे क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपके सामने, किधर 9 का क्यूब कितना होता है 729/10 का क्यूब 1000। तो यहाँ पर आपके एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ पॉइंट लग गए 2 बिंदु छोड़कर, 2 स्थान छोड़कर। अब 4 का मल्टीपल कीजिए, 9 चौक 36 का 6, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1, बचा क्या 1, 7 चौक 28 और 1 29, तो 29.16 जो दूध बचा है पात्र में अब कितना है 29.16 लीटर बचा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है तो विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। तो इधर देखिए, पहले कितना है विलयन के अंदर दूध कितना है 60% है, और मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, प्योर दूध मिला रहे हैं। तो प्योर दूध के अंदर दूध कितना रहेगा 100%, और बनाना कितना है 80%। तो कितना अंतर आया दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अंतर आया 20 का, और इधर भी 20 का। क्या रेशो होगा 1:1। जो विलियन था वो कितना था, एक की वैल्यू 80 थी, तो इधर मिलाएंगे कितना 80। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि RS 60 प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को RS 42 प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को, इसको को उठा दो, एक को 56 प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ। जब हम जो मिश्रण होता है उसको 56 रुपए में बेचते हैं तो 12% का लाभ होता है। तो 12% का मतलब क्या है, जो 12% है उसका मतलब है क्या है 3/25। क्या मतलब है 3/25 मतलब है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 28, वो 25 पे 3 का हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 28। तो यहाँ हमारे पास 28 की वैल्यू कितनी आ गई 56, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले वाला जो वो था चावल था वो कितने रुपए था 60 रुपए, दूसरा चावल 42 रुपए का, और मिक्सचर कितना का बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 50 रुपए का। क्या है दोनों का रेशो 8:10, तो 4:5 इनका अनुपात है। तो आपको क्या दे रखा है, जो पहला चावल था वो आपको दे रखा, पहले वाला चावल आपसे पूछा है, और जो सेकंड नंबर का चावल था वो आपको दे रखा है। यहाँ आपके पास 5 की वैल्यू आई है 24, तो 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 4.8। तो 4.8 मल्टीपल 4.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 मल्टीपल कीजिए, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 19.2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ही नहीं, चैप्टर दूसरा गया है।
हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 4 है जो इस सेशन का लास्ट चैप्टर है, वो है एवरेज। क्या है? एवरेज। तो एवरेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सालोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है। कोई सालोनी है, उसने 4 पेपरों में कितने औसत अंक प्राप्त किए हैं? 51। और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए। तो सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत क्या होगा? तो इधर देखिए, ये तो 4 पेपर अलग है और एक पेपर अलग है। तो ये जो 4 पेपर है उनके अंदर औसत अंक कितना है? 51 है। और जो अगला पेपर है उसके अंदर उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 56। तो कितने अंक प्राप्त किए हैं? कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं? 51 प्लस 5। ठीक है। तो जो नया औसत है, जो पुराना कितना था 51 तो है ही, नया औसत जो 5 एक्स्ट्रा है कितने पर? 1 पर। और कितने के लिए है? 4 और 1 5, 5 के लिए कितना हो गया? 1 प्लस 1। तो नया औसत क्या हो गया? 52 आ गया है। कितना गया है? 52 नया औसत हमारे पास है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याएं दे रखी है, उनका आपको औसत दे रखा है। इसका औसत आप खुद से निकाल लेना, इनको ऐड करके जितने भी नंबर है उनका भाग दे देना, या फिर यहां से कोई भी एक वैल्यू अपनी तरफ से मान लेना। जहां पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 750, 550, 650, 725। तो उनमें से कोई भी इसके अप्रोक्स मान लो, जैसे हमने 500 मान ली। तो फिर आपको देखना कि 500 से कितने ज़्यादा है और 500 से कितने कम है। 500 तो एवरेज होगा ही होगा। अब उसके अंदर ज़्यादा और कम को, दोनों का जो वैल्यू आएगी, अगर कम आएगी जो माइनस में आएगी तो उसके अंदर इसका भाग देके घटा देंगे, या फिर प्लस में आएगी तो जितने भी नंबर्स उसका भाग देके उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 केजी की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो कितने की वृद्धि हो रही है? 4 केजी की हो रही है। क्यों हो रही है? कितने लोगों में, कितने लोगों के अंदर हो रही है? 3 लोगों के अंदर नए व्यक्ति के आने से 4 केजी की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितना वजन बढ़ रहा है? 12 केजी। जा कितने का रहा है? 100 का। तो आएगा कितना का? 100 प्लस 12 कितने का? 112 केजी का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर देना है। तो आप मुझे बताइए औसत कितना है? 32 है। ठीक है। तो ये 29 है वो 32 से कितना कम है? -3। और जो 31 है वो 32 से कितना कम है? -1। तो चीजें कितनी हो रही है? -1 कम हो रही है। तो जो बाकी का औसत होगा वो क्या होगा? -4 का जो औसत निकल कर आएगा वो ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा? 4 कितने के ऊपर है? 4, क्योंकि दो तो निकल गई, 20 संख्या थी 18 के ऊपर। ठीक है। जब 18 के अंदर हम भाग देंगे तो ये लगभग 0.2 के आसपास आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ देखिए 32, तो 32 ए की जगह दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है। आप सभी को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और ये सवाल इस सेशन का लास्ट सवाल है। ठीक है। तो इस सवाल में आपको दे रखा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे? 1 का घन निकालेंगे, 1, 2 का निकालेंगे 8, 3 का 27, और ऐसे करते करते ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन ये 5 है तो आपके लिए सही, आप निकाल लोगे। लेकिन जब नंबर ज़्यादा आ जाए तो फिर आपको क्या करना है? उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ये होता है कि n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये घनों का योग निकालने के लिए होता है। तो घनों का योग कितना हो गया? कितनी संख्या है? 5 गुणा 5 + 1 6 बटे क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है।
कैंसिल किया 2 से 3 बार, कितना हो गया 15। इसका क्या होगा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया। ये क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है अभी तक हमारे पास इनका टोटल। हमें निकालना है एवरेज, तो क्या करेंगे एन का भाग दे दे, तो एन का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एन कितना है 5 है, 5 का भाग दो, कितनी बार गया 4 बार, बचे कितना 25, कितना हो गया 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। तो आज हमने इस क्लास के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को चारों चैप्टर के किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप उसे दोबारा से देखें। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद।